जय श्री कृष्ण। जय गुरुदेव। आज हम शिक्षा फॉर द मार्केट का एक बहुत ही बढ़िया सेटअप है, सीटीए बाय या फिर सीटीए सेल, उसके बारे में थोड़ा डिटेल से बात करने की कोशिश करेंगे। उसको हम थोड़ा डिटेल में भी समझने की कोशिश करेंगे तो शायद ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, तो प्लीज़ जो भी इंटरेस्टेड है वो सुन लीजिए। हम शुरुआत करते हैं बजाज ऑटो डेली से। बजाज ऑटो डेली 21 मार्च 2023 को ये टीए सीटीए बाय अकर हुआ। वो प्लान को हम ओपन करते हैं तो उसका राइजिंग 261 3966, जो कि फॉर्चुनेटली उसका पीसीसीबी ही राइजिंग 261 था, क्लेमिंग बाय 261 राइजिंग 3966 ही था। फिर तो ये हमारे पूज्य गुरुदेव और शिक्षा फॉर द मार्केट के फाउंडर श्रीमान हिमांशु शाह ने हमको बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है कि जिस दिन टीएसीटीए बाय आता है और फिर उसका पीसीसीबी वो ट्रेड नहीं करता है, तो फिर उसके पीसीएस से उससे डब्ल्यूडीपी तक आता है और फिर इसका डब्ल्यूडीपी तोड़ता है, तो फिर इसका फॉलिंग 261 भी आ जाता है। सर ने जो समझाया उसकी मैं कॉपी मारना नहीं चाहूँगा, लेकिन उसको थोड़ी ब्रीफिंग करना चाहूँगा कि पहले वो पीसीएस के पास आता है या पीसीसीबी के पास आता है। पीसीएस ट्रेड करेगा तो राइजिंग 216 आएगा, राइजिंग 216 ट्रेड करेगा तो फिर वो सब्जेक्ट टू बुल हाउस में चला जाएगा। सब्जेक्ट टू अलग अलग तरीके से बुल हाउस होते हैं, इसमें सीटीए बाय सेल का बुल हाउस हो, उसमें ये चला जाएगा, राइट। तो यहाँ पे 3966 अगर ट्रेड नहीं करता है तो ये सब्जेक्ट टू, अगर आप ये सीटीए बाय सेल या एफयूबी एफयूएस की मास्टरिंग अगर हमारे गुरुदेव की कृपा से हम सीख लें तो ये टॉप आउट की थियरी भी हो सकती है कि टॉप आउट बॉटम आउट का मार्केट होता है, वो भी हमको समझ में आ जाता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट टू 3966 अगर ट्रेड नहीं करता है तो पहले इसका टारगेट है 3863 और 3863 लोड साइड ट्रेड करता है तो 3804 और 3804 ये इसका लोअर बैंड 21 मार्च का लोअर बैंड 3781 अगर वो लोअर साइड ट्रेड करता है तो फिर इसका फॉलिंग 261 3693 से 3643 भी आ सकता है। यहाँ पे हम दूसरी, तो पहले हम ये देख ले कि व्हाट इज हैपनिंग नाउ। तो इसने 3945 का ही टॉप बना दिया, इसका क्लोज था 3905, इसका पीसीसी भी था 3966 21 मार्च का। तो फिर उसने 3945 का ही टॉप बना के अभी ये स्नेक अकर हो गया है। ये पीसीडीएस 3844 लोअर साइड ट्रेड किया है 24 मार्च को। 23 मार्च का ड्रिफ्टिंग सेल 3844 उसने लोअर साइड ट्रेड किया, तो हाथों हाथ इसका पीसीएस 3863 भी लोअर साइड ट्रेड हो गया, तो सीधा इसका डब्ल्यूबी 3804 भी आ ही गया समझो, क्योंकि इसका पीसीडीएस हो गया 3797 जो कि इसका फॉलिंग लोअर बैंड था। 21 मार्च का लोअर बैंड 3781 भी हाथों हाथ आ गया, ऐसा हम हरूभरू बोल सकते हैं। तो ये 3797 अगर लोअर साइड ट्रेड करेगा आने वाले दिनों में तो वापिस शायद ये रिट्रेच होके थोड़ा पुल बैक होके पुल बैक कहाँ तक हो सकता है कि 3797 लोअर साइड ट्रेड करता है तो फिर इसका मैक्सिमम पुल बैक 3867 से 3923 होगा, लेकिन 3867 भी ट्रेड नहीं कर पाएगा। और अगर 3797 लोअर साइड ट्रेड करता है तो फिर आने वाले दिनों में बजाज ऑटो 3693 से 3643 भी आ सकता है। ये हो गई कंप्लीट टर्न अराउंड बाय या कंप्लीट टर्न अराउंड सेल को हम कैसे ट्रेड करें। सर हमको बोलते हैं कि जब बैक टेस्टिंग करो तो ट्रेडिंग पे फोकस मत करो, लेकिन ये एक हो गया एटीट्यूड कि इसको कैसे ट्रेड करें। तो ये कंप्लीट टर्न अराउंड बाय के घर में आया और उसका राइजिंग 261 ट्रेड नहीं करता है, क्योंकि उसका पीसीसी भी था फॉर्चुनेटली यहाँ पे, वरना उसका पीसीसी भी ट्रेड करता है तो राइजिंग 261 और डायरेक्टली वो पीसीसी भी ट्रेड करके बिना रिट्रेच किए पीसीएस या डब्ल्यूडीबी के पास आए बिना वो डायरेक्टली पीसीसी भी ट्रेड अगर कर देता है तो भी उसका राइजिंग 261 ट्रेड नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे राइजिंग 261 ही पीसीसी भी था।
तो यहाँ पे ये हमको एक बहुत अच्छा ट्रेड मिलता है। तो ऐसे कंप्लीट टर्न अराउंड बाय का घर या कंप्लीट टर्न सेल का घर अकर होता है, उसी दिन से ही हम उसको फॉलो करना चालू कर दें तो हमको बहुत बढ़िया ट्रेड मिल सकते हैं। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे ये कंप्लीट टर्न अराउंड बाय और कंप्लीट टर्न अराउंड सेल का जो हमने डिस्कस किया उसको थोड़ा डिटेल में हाथों हाथ 2-3 केस स्टडी बजाज ऑटो का 2022 से अगर समझने की कोशिश करें तो ये 6 जनवरी को कंप्लीट टर्न अराउंड बाय के घर में आया, उसका पीसीसीबी था 3451 और 3451 अगर ऐसे ट्रेड करेगा तो ये 3546 से 3630 तक चला जाएगा। 6 जनवरी 2022 ये 3630 तक चला जाएगा। इसका पीसीएस या इसके डब्ल्यूडीपी के स्टॉप लॉस से हम आगे समझने की कोशिश करें तो ये 3527 इसका पीसीसीबी ही आया 3451 सॉरी इसका राइजिंग 261 इसका पीसीसीबी था 3451। तो हम 3451 क्या इसने हाई से ट्रेड किया तो क्या कोई लीडर आई, क्या कोई लीडर आई, तो 3451 ट्रेड ही नहीं किया और एक बार ये ट्रेड करके लाइट ग्रीन लीडर आ जाना मतलब और फिर क्लेमिंग बाय राइजिंग 261 आ जाना आने वाले दिनों में और क्लेमिंग बाय राइजिंग 261 आने वाले दिन बोले तो 17 जनवरी 2022 के दिन आते उसी दिन राइजिंग 261 और अकर्स डे का भी राइजिंग 261 सब्जेक्ट टू 161 आ गया और स्टॉप एंड सेल हो गया और क्लोज विद पीसीआर हो गया। तो ये सीधा बिना लेडर दिए सीधा यहाँ पे आने की उसने कोशिश की, इसका पीसीसीबी ट्रेड किए बिना राइजिंग 161 से 216 आ गया। तो क्या अब कहाँ आता है इसका डब्ल्यूडीपी 3287 आता है कि कहाँ आता है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। 3527 से 3270 जी हाँ डायरेक्टली इसका डब्ल्यूडीपी ही आ गया विद इन हाउ मेनी डेज 17 जनवरी को उसने हाई बनाया तो 18 जनवरी 19 जनवरी 28 जनवरी और 21 जनवरी 4 दिन में ही वो 3527 3527 से सीधा 3270 सब्जेक्ट टू 250 पॉइंट बजाज ऑटो डाउन हो गया। तो 4 डेज में 250 पॉइंट डाउन होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो ये हमको ये सीटीए बाय सेल का सेटअप ही दिखाता है। इसी को हम सब्जेक्ट टू इसको हम कंपेयर करने की कोशिश करें प्लास्टरिंग सीटीए बाय सेल या मास्टरिंग एफयूबी एफयूएस तो 3270 जब आया 6 जन 2022 प्लान का डब्ल्यूडीपी फिर उसने क्या किया वही हम समझने की कोशिश करें। तो ये बीच में एफयूबी 1 हो गया है, ये एफयूबी 1 हो गया है। तो प्रीवियस इसका एफयूएस का एफयूबी हम देखें वो सब अभी देखने नहीं जाना है और फिर वापस वहां से देखें तो वापस ये 3650 भी आ गया और 3270 उसने डब्ल्यूडीपी नहीं तोड़ा तो ये 3650 जो इसका राइजिंग 261 का टीवी एचएस था किस दिन का 6 जनवरी 2022 का उसका राइजिंग 261 का टीवी एचएस 3650 भी आ गया और उसी दिन वापस एक टर्न अराउंड कंप्लीट अराउंड बाय हमको मिल गया। उसको हम थोड़ा वेट करते हैं और वापस इसी प्लान को अगर हम फॉलो अप करते हैं तो 3650 से वापस वो कहाँ आता है वो भी हम अगर देखने की कोशिश करते हैं तो वापस ये 3445 ही आया जो कि इसका पीसीएस था, जो कि इसका 6 जनवरी का पीसीसीबी था। तो फिर अब ये राइजिंग 261 आ गया तो पीसीसीबी को ही एक बार इसने सपोर्ट बना के 3450 वापस ये 3650 क्लेमिंग बाय राइजिंग 261 जन का ट्रेड अगर नहीं करता है तो वापस ये 3461 और वापस ये 3660 थोड़ा फास्ट हम देखने की और समझने की कोशिश करते हैं तो सीधा 3125 ही आ गया जो कि इसका राइजिंग 261 से फॉलिंग 261 था। यस सर प्लीज ये कंप्लीट टर्न ऑन बाय सेल को आप सिंगल इसी को ही फॉलो करते रहेंगे तो भी ये रिजल्ट मिलेगा कि ये 3650 से 3630 से 3138 राइजिंग 261 से फॉलिंग 261 कैसे आता है वो हमने 6 जनवरी 2022 से 7 मार्च 2022 2 ही महीने में ये 3650 से 3125 एक्चुअल में 2 महीना नहीं बोलना चाहिए। 17 फेब को उसने 3660 का हाई बनाया और 7 मार्च को उसने 3125 का लो बनाया।
तो ओनली विद इन 15 डेज ये 3660 से 3125 कैसे आता है या कैसे आ सकता है, वो हम यहाँ पे CTA बाय सेल का एक ही कंसेप्ट हमने फॉलो किया होता तो हमको समझ में आ सकता है। अब हम थोड़ा और इसको समझने की कोशिश करें तो ये CTA बाय सेल जो हुआ था 6 जनवरी का, उसके बाद ये हुआ FUB हो गया और वापिस ये 3 फेब का CTA बाय सेल हम उसको समझने की कोशिश करें तो उसका राइजिंग 161 भी 3662 ही था और उसका फॉलिंग 61 261 332 था। तो यहाँ पे इसका PCC भी था 3662 और उसी दिन का हाई को उसने टॉप बना दिया। तो फिर वहां से वो सीधा कहाँ आया 3445, जो कि इसका फॉलिंग 161 था 3445। तो यहाँ पे हम इंडिविजुअल ये कंप्लीट टर्न अराउंड बाय को 3 फरवरी का कंप्लीट टर्न अराउंड बाय का इंडिविजुअल ट्रेडिंग समझने की कोशिश करें तो वो उसी दिन का PCC भी ट्रेड नहीं किया तो सीधा फॉलिंग 261 विद इन 3 डेज आता है और 3445 और बीच में FUS भी हो जाता है। ये थोड़ी FUB FUS की मास्टरिंग हो गई कि 3329 ट्रेड किए बिना ये FUS हो गया, कंप्लीट टर्न अराउंड बाय का FUS हुआ तो वो हम सर से समझने की कोशिश करेंगे। मैं इसमें थोड़ा कुछ रॉकेट साइंस या कुछ अलग डालना नहीं चाहता हूं। तो ये 3445 फॉलिंग 261 आके वापिस ये 3581 आके वापिस 3461 का हायर अबोटेड बॉटम बना के वापिस ये 3660 तक ही आता है, जो कि इसका राइजिंग 161 ही है। तो जो PCC भी था वही PCC भी को ये बना के वापिस ये टूटना चालू किया 3660 थे तो सीधा 3125 आ गया। तो इसका फॉलिंग 261 भी लोअर साइड ट्रेड कर दिया जो हमने 6 जान के प्लान के साथ क्लब किया था। लेकिन इसको आगे जाके समझने की कोशिश करें तो ये 3125 आने से पहले एक कंप्लीट टर्न अराउंड सेल आ गया, 3 मार्च को कंप्लीट टर्न अराउंड सेल आ गया। तो इसको भी हम थोड़ा थोड़ा क्लब करने की कोशिश करें तो इसका PCDS था 3246 को दूसरे ही दिन 4 मार्च को RMS से लोअर जोन में उसने रख दिया। तो फिर इसका बॉटम आउट का साइन आ गया। तो हम ऐसा सब्जेक्ट टू टेम्परामेंट डेवलप करने के बाद ऐसा बोल सकते हैं कि CTA बाय आता है और उसका राइजिंग 260 नहीं करता है तो वो टॉप आउट, और कंप्लीट टर्न सेल आता है और उसका फॉलिंग 260 नहीं करता है तो बॉटम आउट। हम वो प्रैक्टिस करने के बाद ही बोल सकते हैं। जनरली तो ऐसा ही हरू-भरू तो ऐसा ही बोल सकते हैं कि पहले वो PCC भी आता है कि पहले PCDS आता है, पहले PCC भी आता है या PCS आता है, पहले राइजिंग 216 आता है या फॉलिंग 216 आता है, उसके ऊपर ही रिवर्सल आफ्टर रिट्रेचमेंट, उसके ऊपर ही हमारा जो पूरा शिक्षा सिस्टम का गुरु मंत्र है उसके ऊपर ही हम समझने की कोशिश करें। तो ये पहले PCDS आया, PCDS 3246 RMS लोअर जोन में आया, फिर ये 3125 दूसरे दिन उसने आके स्टॉप एंड यूज टू बाई के दिया RMS लोअर जोन से। तो ये PCDS में स्नेक अकर ही नहीं हुआ तो फिर इसका पहला टारगेट BDP होगा 3517, तो सीधा इसका 3517 और सीधा इसका राइजिंग 261 3741 3741 37180 आ गया और बीच में ये FUB भी हो गया। तो जैसे मैंने पुराने में बोला कि ये CTA बाय का फॉलिंग 260 तोड़े बिना FUS होता है तो इसको हमको मानना कि नहीं मानना है वो हमारे पूज्य गुरुदेव श्रीमान हिमांशु शाह से ही हम सीखेंगे। वैसे ही ये CTA सेल का राइजिंग 261 ट्रेड किए बिना 3907 ट्रेड किए बिना FUB फर्स्ट होता है तो उसको भी हम उसी से समझने की कोशिश करेंगे। अभी हमारी ट्राई यही है कि ओनली एंड ओनली CTA बाय सेल अकर होता है उस दिन को ही हम ट्रेड करने की कोशिश करें तो बहुत बढ़िया ट्रेडिंग सेटअप हमको मिल सकता है, क्योंकि 5% 10% मिनिमम हमको कोई भी स्क्रिप्ट में देता है। वापिस एक 26 अप्रैल 2022 को एक और केस स्टडी समझने की कोशिश करें तो इसका PCC भी था 3932 जो कि इसका राइजिंग 161 था और उसका PCS था 3789 और उसका WB था 3647। तो इसने 4000 राइजिंग 261 डायरेक्ट ये 3932 ट्रेड किए बिना, क्योंकि यहाँ पे लेडर अकर नहीं हुई है 26 अप्रैल को, तो उसने डायरेक्ट
उसका राइजिंग 261 पीसीसीबी ट्रेड किए बिना आ गया, तो क्या इसका पीसीएस 3789 से डब्ल्यूबी 3647 आता है? हम चेक करते हैं। 28 अप्रैल को 4000 है और 6 मई को 28 अप्रैल से 6 मई विद इन 7 और 8 डेज 3460, जो कि इसका फॉलिंग 161 था। तो ऐसे ये विद इन 15 डेज राइजिंग 261 से फॉलिंग 161, ये हम लेवल का नाम न लेके प्राइस की बात करें तो 4000 से 3460 तकरीबन 550 पॉइंट या 550 पॉइंट ये 28 अप्रैल 2022 से 6 मई 2022 तक गिर जाता है, टूट जाता है और बीच में वापस एक कंप्लीट टर्न अराउंड सेल आ जाता है 4 मई को। तो ये टॉप आउट और बॉटम आउट अपने अपने हिसाब से अपने अपनी प्रैक्टिस करके टेम्परामेंट डेवलप करके समझने की कोशिश करें। मैं ये कहना हरगिज नहीं चाहता हूँ तो सीटीए बाय आता है तो ये बॉटम आउट की फॉर्मेशन है और सीटीएस बाय आता है तो ये टॉप आउट की फॉर्मेशन है। सीटीए बाय अगर आता है तो सब्जेक्ट टू टॉप आउट की फॉर्मेशन हो जाती है, उसका राइजिंग टू ट्रेड नहीं करता है तो। और सीटीए सेल आता है तो फॉलिंग 261 एक बार ट्रेड किए बिना राइजिंग 261 तक भी वो आता है। तो टॉप आउट बॉटम आउट की फॉर्मेशन अपने अपने हिसाब से प्रैक्टिस करके हम टेम्परामेंट डेवलप कर सकते हैं। तो यहाँ पे बीच में ये सीटीए सेल आ गया, उसका पीसीडीएस 3463 था जो कि पुराने सीटीए बाय 26 अप्रैल 2022 का ये फॉलिंग 261 या 161 भी था। तो इसका फॉलिंग इसका पीसीडीएस नहीं तोड़ा इसने और 3460 का ही बॉटम बना दिया। तो वहां से वो कहां पे आया? सीधा 3829 बोले तो इसका राइजिंग बीडीपी या राइजिंग 161 ही था। तो ऐसे ये सीटीए सेल बीच में आ गया, उसको हम क्लब करने की कोशिश करें। ये सीटीए बाय 26 अप्रैल और फिर ये 4 में सीटीए सेल, उसको दोनों को हम क्लब करने की कोशिश की तो सीधा ये 3460 से वापिस 3829 आ गया। तो वापिस ये अप्रोक्स 400 पॉइंट वापिस इसने गेन कर दिया। ऐसे हम इसको सीटीए बाय और सीटीए सेल को इंडिविजुअल ट्रेड भी कर सकते हैं और या सीटीए बाय और सीटीए सेल के साथ ये एफयूबी एफईएस को क्लब करके अपने अपने हिसाब से उसको ट्रेड करने की कोशिश करनी चाहिए। मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि सीटीए बाय और सीटीए सेल जो अकर होता है उसी दिन से हम उसको ट्रेड फॉलोअप करने की कोशिश करें तो बहुत बढ़िया ट्रेड हमको मिल सकता है। 16 जून 2022 सीटीए सेल अकर, उसका पीसीडीएस 3623 तो 3623 लोअर साइड ट्रेड नहीं किया और उसका फॉलिंग 261 और उसका फॉलिंग 261 या 161 3553 था। तो ये 3574 तक आके स्टॉप एंड यूएस टू बाय हो गया, 3553 तक आके स्टॉप एंड यूएस टू बाय हो गया और बिना स्नेक दिए सीटीएसएल का स्नेक पीसीडीएस बिना स्नेक दिए उसका फॉलिंग 261 आ जाना या 161 आ जाना। तो वहां से वापिस से सीधा पीसीआर से इसका बीडीपी 3796 या फिर उसका राइजिंग 261 3916 ही आ जाता है। जी हाँ, प्लीज आप गौर कीजिए और देखिए 20 जून को ये 3574 से 27 जून को 3958 आ गया। तो ये सीधा 400 पॉइंट ही बढ़ गया अप्रोक्स 20 जून से 27 जून कैलेंडर डेज में 7 डेज में इस पर कैलेंडर डेज 7 डेज में ये 3574 से 3958 ही आ गया। तो ऐसे हम ये 400 पॉइंट की मूव्स बजाज ऑटो जैसी स्क्रिप्ट देती है तो दूसरी स्क्रिप्ट में कोई भी स्क्रिप्ट में भी आप ट्रेड करोगे तो ये बहुत बढ़िया ट्रेड मिलेगा। 3574 से सीधा 3958 हम सीधा अभी अब वापस करंट डेट में ही आ जाता है। आज आने की कोशिश करके उसको समझने की कोशिश करते हैं बजाज ऑटो मैंने क्यों अभी आपके साथ शेयर करने की कोशिश की कि 21 मार्च 2023 को जस्ट बिफोर 3 डेज ये कंप्लीट टर्न अराउंड बाई ही हुआ है और इंडिविजुअल एफयूबी नहीं हुआ है। ये इंडिविजुअल एफयूबी भी नहीं है और एफयूबी 1 भी है। तो उसको हम समझने की कोशिश करें पहले ये एफयूबी 1। तो हमारा पूज्य गुरुदेव का एक दूसरा सिस्टम भी है कि अगर फर्स्ट एफयूबी हुआ है तो उसका प्रीवियस एफयूएस का एफयूबी क्या था। तो प्रीवियस एफयूएस का एफयूबी उसका था, हम देखने की कोशिश करें तो प्रीवियस एफयूएस का एफयूबी था 4013 उसने हायर साइड ट्रेड किया नहीं है और ये
दूसरा भी एक बात समझने की कोशिश करें। पहले ये देख लेते हैं कि 4013 ये FUB1 है, तो 4013 के ऊपर ये बहुत अच्छा है, तो अभी तो 4013 के ऊपर जाए तो ठीक है, वरना ये CTA बाय और CTA बाय कर हुआ है, तो उसका PCS राइजिंग 261 था, तो उसको ट्रेड किए बिना उसका PCS या उसका WDP आ जाना, और अब इसका WDP लोअर से ट्रेड करता है, तो इसका फॉलिंग 261 भी 3693 से 3643 आ सकता है। ये हमने जब वीडियो शुरू किया तभी हमने समझ लिया। दूसरी बात समझने की कोशिश करें तो ये इंडिविजुअल FUB FUS हम इसको मानेंगे, ये इसको हम पेंडिंग FUB FUS मानेंगे, क्योंकि ये TS CTA बाय ओके ये FUB FUS का प्राइस आता है। TS CTA बाय या TS CTA सेल, कंप्लीट अराउंड बाय या कंप्लीट अराउंड सेल जिस दिन होता है उस दिन ये FUB FUS का फिगर आता है, वो हम सबको मालूम है। तो फिर ये FUB FUS में से किसी में एक में भी कन्वर्ट नहीं हो पाया, और ये CTA सेल हो गया। CTA ये हम डेट के साथ बात करने की कोशिश करें तो 24 जन को ये कंप्लीट टर्न अराउंड बाय कर हुआ, फिर उस दिन का FUB FUS कुछ भी दोनों में से एक पेंडिंग रह गया, फिर वापस वहां से ये टर्न अराउंड और कंप्लीट अराउंड सेल कर हुआ, और उसका भी ये FUB FUS दोनों में से कोई भी वो कन्वर्ट नहीं कर पाया, वो भी तो ये पेंडिंग FUB FUS हम उसको बोल सकते हैं। और फिर वापस ये 21 मार्च को ये टर्न अराउंड कंप्लीट बाय हुआ और FUB के घर में नॉन इंडिविजुअल कन्वर्ट हो गया है, तो इसको भी हम अब पेंडिंग ही मानेंगे कि ये FUB FUS भी सब्जेक्ट टू पेंडिंग ही है, क्योंकि ये 3966 या 3796 दोनों में से जिस साइड वो ट्रेड करेगा, हायर साइड या लोअर साइड, तो फिर वो FUB या FUS के घर में जा सकता है। अभी ये 3796 लोअर साइड ट्रेड करेगा तो फिर ये FUS के घर में भी जा सकता है, और हाथों हाथ ये 3797 लोअर साइड ट्रेड करेगा, तो जैसे हमने समझा FUS के घर में जाके फिर वापस थोड़ा लिटिल बिट पुल बैक होके इसका फॉलिंग 261 3696 से 3643 भी आ सकता है। इसी तरीके से हमको ये कंप्लीट टर्न बाय सेल के जो अकरेंस डे को कैसे ट्रेड करना चाहिए उसका डिटेलिंग हम हमारे पूज्य गुरुदेव श्रीमान हिमांशु को रिक्वेस्ट करेंगे कि इसका एक या तो सोलो वेबिनार या एक पर्सनल वेबिनार रख के 1-2 घंटे का, और हम सबको इस पे प्रैक्टिस करवाए। थैंक यू। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।